कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहनें 2 भाई हैं। 5 बहनें 2 भाई हैं, तो 4 बहनें 2 भाई तो वहीं पे हैं ना? हाँ जी, सब बहन भाई को मेरा नाम पता है, अब्बू अम्मी का भी नाम है। क्या पता भाइयों के नाम क्या हैं आपके? मेरे एक भाई, बड़े भाई का नाम याकूब बर है, दूसरे का? छोटे का नाम मुजीबर है। सही है। और जो आपकी बाकी 3-4 बहनें हैं? जैसे मेरे सबसे बड़ी बहन है, उसका नाम शुक्रन है, उसके छोटे नाम अमीरन है, उसके छोटे नाम मेहरन है, उसके छोटे के नाम है अनवारा, मेरा नाम मनवारा। मैं जिंजीरा रखा हुआ था, तो जब निशान लग गया तो जगह रोते होते थे ना, फिर हमने डरने से गुड़ने थे। आपके साथ और भी लोग खवातीन थी जिनको अगवा करके लाया गया? उधर बहुत ज़्यादा था। मैं छोटी से भी डरती थी और कभी सिंगल से मारते थे, कभी डंडे से कूटते थे। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, नाम जिनका कोमो है, ताल्लुक़ इनका बांग्लादेश से है। 45 साल इनकी उम्र है। 8 साल की उम्र में ये वहाँ से अगवा होती हैं और कराची इनको लाया जाता है। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है सब इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजी ताड़ा नाम की है? मेरा नाम कोमो। कोमो सही नाम ताड़ा कीड़ा तो रखा सी? असल नाम में मेरा मनोवर आते, बहन भाई मुझे कोमो ही साथते। ठीक है। 45 साल आपकी उम्र है। 8 साल की उम्र में आप अगवा होती हैं। अगवा किसने किया था? किस तरह आपको पाकिस्तान लाया गया? वहाँ मेरे भाई के साथ दुश्मनी था, तो औरत से जिसने मुझे उठा के लेके आया, उसने आके कहा तुम्हारे भाई ने मेरे बंदे को मारा, तो मैं तुम लोगों ने कोई जिया उठा के ले जाओ। मैं छोटी सी घर में से, तो मेरे स्कूल से नशा उठा के लेके आया, तो इंडिया में से निकाल के ले आके तो कराची में आया। कराची में भी दलाल को रखा, उसने बेच दिया। तो आपको इस चीज़ का इल्म है? आपको 8 साल की उम्र में होश होती है लड़कों बच्चों को, कि आपको पता है कि आपके शहर कौन सा था, इलाका कौन सा था, पता है आपको? मेरे जेन पे है, मैं अब चले भी जाऊंगी ना, मैं पहचान लूँगा मेरा जल इलाका है, लेकिन मेरे इलाका बाबूपारा अलमडंगा है। ये किसी शहर का नाम है? हाँ जी। और एक आपको हैरानकुन बात बताता चलूँ कि इनको जब कराची लाया गया तो इनकी शादी करवा दी गई। 50,000 रुपये के एवज़ इनको बेचा गया, और जो बेचा भी गया वो एक अब नॉर्मल शख्स थे कि जिनका से इनकी शादी करवाई गई। अब 2-3 बच्चे भी हैं उनमें से। शादी किसने करवाई? कितने में आपको बेचा था? 55,000 का। 55,000 रुपया लगा था आपका? हाँ जी। तो आपको पता था कि वो कौन लोग थे जो आपको अगवा करके यहाँ पर लेके, जिनके पास आपको रखा हुआ, सरपरस्ती जो कर रहे थे आपकी? हाँ, उसने दोबारा जाने नहीं दिया मेरे सास सहुरा ने उनके पास। 8 साल की उम्र में थे, आपको यहाँ पर लेकर आए थे। आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? शादी मेरे 12-13 साल के था जब शादी हुए थे। तो 5 साल आपको कराची ने कहाँ पे रखा? कहाँ पे रखा? घुमाया फिराया कहाँ पे? घुमाया फिराने उसने अपना घर में रखा के बड़े ताला में रखा हुआ था, पैर में जिंजीरा रखा हुआ था। तो जब निशान लग गया तो जगह रोते होते थे ना, फिर हमने डरने से गुड़ने थे। आपके साथ और भी लोग खवातीन थी जिनको अगवा करके लाया गया? उधर बहुत ज़्यादा था। मैं छोटी से भी डरती थी और कभी सिंगल से मारते थे, कभी डंडे से कूटते थे, कहते तुम लोगों ने शोर बजाओ ना तुम्हें मार देंगे। मैं बच्ची जी, मुझे क्या पता है, मुझे मैं फिर भी डरते, मेरे कितनी देर मेरे पैर पे इतना बड़ा तला लगा हुआ था 2। मैंने उसने कहते तुम्हारा ना किधर नौकरी लगा देती हो तो तुम उधर चले जाओ। मैंने सोचा इससे पूछा भाई किधर लेके जाना, मुझे ये नहीं पता, मेरे बंदा बना रहे हैं। तो मुझे नहीं है भाई के साथ तुम्हारा उधर नौकरी लग जाएगी, तुम्हें उसके साथ रहना। मैं आज चलो लग रहे, मुझे तू उधर जाकर नसना नहीं है ना, तुम्हें मार दूंगी। मैं आज फिर भी मैंने उससे पूछा भाई मेरे से किसी कहाँ लेके जाना, मुझे ये नहीं पता रहे। मुझे कहते तुम कबूल है, मैंने क्या पता है कबूल क्या चीज़ होते हैं। मैं आज कबूल है, कहे बाद में बोलते हैं तुम्हारा बंदा है, तुम इसके साथ जाना। मैं क्यों इसके साथ जाऊँ, मैं तो जानता भी नहीं इसको, मैं क्यों जाऊँ। अच्छा, उधर ने फिर मेरे पिछले कमरे ले गए, मुझे मारा भी बहुत था, अभी भी मेरे निशान है, बहुत मारा था। फिर मेरे सास सहुरा कह रहे थे तुम इसको ना मारो, अब जो मेरे नूह बनेंगे तुम लोग क्यों मरते। फिर मुझे लेके मेरे सास सहुरा मुझे लेके आए थे। अभी आप लाहौर में रह रही हैं, कराची से तो आपकी जब आपका निकाह करवा दिया गया आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे तो नहीं पता। लाहौर कब आई थी आप? लाहौर बाबा देर हो गए लेके आए थे, बता रहे तो 8 साल के लेके कराची में। उधर से 8 साल से मुझे पाला उसने,
पाल के जुआन किया, 12-13 साल किया करके उन्होंने खुद मूल भेज दिया इन्हों के पास। आपकी कहानी तो इस तरह, जैसे आपने बताया कि आपको अगवा क्यों किया, लेकिन जो बाकी ख़वातीन आपके साथ होती थी उनसे आपकी गुफ्तगू होती होगी, वो बताती थी कि उनको किस केस में यहाँ पर लाया गया, कौन सी वारदात थी? मिलने नहीं देते थे। लड़की, जवान लड़की एक तरफ है, बूढ़े लड़की एक तरफ है, बच्चे जार्जरी वो एक तरफ है, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा मतलब कमरा होते थे, क्वार्टर होते थे। वो एक साइड पे, मतलब जवान लड़की एक साइड पे है, बूढ़ा औरत हो वो एक साइड पे, बच्चियां एक साइड पे, बहुत दुनिया होती है। जब छापा पाए जाते ना, फिर बारों ताला के नाच जाते थे। तो वहाँ पर सब पर तशद्दुद होता था कि अगर कोई निकलने की कोशिश करता तो उसको मजीद मारते होंगे? बहुत ज़्यादा मारते थे। तो खाना वगैरह देते थे? खाना पर सही देते थे वो, लेकिन वो नहीं बता रहे तुम लोगों जिसने भी इधर नसना है ना, तो तुम लोगों ने ऐसे मारोगे ना तो तुम्हें पता भी नहीं लगना। 37 साल हो गए हैं वालदैन से मिले हुए, पता ही नहीं है वालदैन कहाँ पर हैं, तो उनकी तो याद आती है, दिल तो करता है कि फ़ौरन चली जाऊँ उनके पास। याद तो आती है, भूल सकती है। तब जब ईद आती है ना, मुझे याद बहुत आती है, फिर मैं अपने बच्चों को देखी याद भूल जाती है। आज मेरी बच्ची है, कल मेरे बच्चे चढ़ के तो फिर भी नहीं जा सकते, मैं क्या करूँ? ऐसे मैं अपने औलाद तो चढ़ के नहीं जा सकते। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहनें 2 भाई हैं। 5 बहनें 2 भाई हैं, तो 4 बहनें 2 भाई तो वहीं पे हैं ना? हाँ जी, सब बहन भाई को मेरा नाम पता है, अब्बू अम्मी का भी नाम है। क्या पता? भाइयों के नाम क्या हैं आपके? मेरे एक भाई, बड़े भाई का नाम याकूब बर है, दूसरे का? छोटे का नाम मुजीबर है। सही है। और जो आपकी बाकी 3-4 बहनें हैं? जैसे मेरे सबसे बड़ी बहन है, उसका नाम शुक्रन है, उसके छोटे नाम अमीरन है, उसके छोटे नाम मेहरन है, उसका छोटी के नाम है अनवारा, मेरा नाम मनवारा। तो मुझे प्यार नाम उसने कोमो डाकते थे, सब कोमो ही बोलते थे। तो वालिद साहब काम क्या करते थे आपके? मेरे वाले साहब पहले नौकरी वगैरह करते थे, अपना खेती बाड़ी करते थे। जब आपको पता चला कि जो एक अब नॉर्मल शख्स के साथ आपकी शादी हो रही है, जो कि ना इतनी समझ रखते हैं ना बूझ रखते हैं, तो किस तरह ज़िंदगी गुजारी इनके साथ? तो बिल्कुल 30-35 साल तो हो गए हुए आपको? जी, इसमें मेरे गुजारते हमें कभी कारोबार ही नहीं निकले। जब मेरे सासुरा जिंदा थे ना, मिला ना अपना होश जरे ना, मैं अपना ससुराल से देखा अपने होश। मेरे बेटी मतलब लगा लो 13, 14, 15, 16 साल दी लगा लो। इससे बड़ी एक बेटी मेरा फोत हो, उसके साथ छोटी है ने। लेकिन मैं अपना ज़िंदगी होश जरी अपने घर में आते थे, मैंने बाहर के बोली नहीं आती थी, पंजाबी बोली नहीं आते थे। आपको तो बिल्कुल ज़ुबान तो बिल्कुल मुख्तलिफ है वहाँ की ना, तो यहाँ पर आकर जो आपके लोग इर्द गिर्द होते थे। अच्छा, आप ख़ुद तो बांग्लादेश से थी, जो आपके इर्द गिर्द लोग थे, जो आपके वहाँ बताती इस तरह के वहाँ पे उनको जंजीरों से बांधा होता था, सारे बांग्लादेश के थे या मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए थे वहाँ पे? नहीं है, सब बांग्लादेश की है, मैंने देखा सब भी बांग्लादेश की है। मतलब किस तरह लाया गया आपको? रास्ता रोड के जरिए लाया गया, भारत के जरिए, किस तरह शिप के जरिए आई थी? इंडिया की तरफ से, इंडिया के बॉर्डर है ना, इंडिया के बॉर्डर। क्या कोई शिप में लाया गया था? पैदल किस तरह लाया था? किसी ने रोका नहीं वहाँ पे? नहीं रोका, किसी भी नहीं, मतलब बॉर्डर पार करवाए थे ना उधर से। तो मतलब हमारा बॉर्डर जरिए बांग्लादेश के नेरे आते थे, उधर से बॉर्डर पार कर पर इंडिया पे आए। अच्छा। इंडिया से फिर ना निकल के ना दिल्ली में आते थे। अच्छा। जब दिल्ली में लेके आए थे ना, एक ना सिख का दरबार है, बहुत बड़ा दरबार है, उधर में एक मुसाफिर खाना बनाते हैं, वो मुसाफिर खाना भी उसने बिठाते हैं। अच्छा। कल 10 दिन रहो, 5 दिन रहो, जितने दिन रहना उसने खाना बारी अलग देते थे। अच्छा। फिर उधर ना ग्रुप हो जाते उनके, यानी कि जगह जगह से लोगों को इकट्ठा करके वो एक पॉइंट बनाया हुआ था। हाँ, लेकिन वो दरबार वाले को नहीं पता है इसके साथ क्या आ रहा है क्या नहीं है, लेकिन वो मुसाफिर खाना बनाते हैं। जिस तरह सिख के दरबार होते हैं, को ना हम लोग जाते हैं दरबार मान लेते हैं, लेकिन उस दरबार वाले के किसी को नहीं पता है इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कितने लोग आपके साथ मजीद वहाँ से आ रहे थे? लेकिन मेरे जब मुझे लेके आए थे ना, मैं अकेले थे, मेरा उस औरत था, उसके साथ एक आदमी था, तकरीबन 3 लोग बस आप आए? हाँ जी, मुझे उस आदमी ने इसके साथ दिया, इसने मुझे चुप के लेके आए थे उसके पास। आगे जब लेके आए थे ना दिल्ली, जो दरबार जरे है मुसाफिर खाना में, उसमें तो फिर
सारा टीम मिल गए थे। ठीक है। हसरत फलक साहिबा मेरे साथ भी मौजूद हैं और जो कि चैनल भी चलाती हैं अदनान मॉम्स के नाम से। इन्होंने अपने चैनल पे सबसे पहले इनकी एक वीडियो की, फिर हमने इनसे रब्ता किया और रिक्वेस्ट इनकी सबसे यही है और गुजारिश यही है कि इनकी ख्वाहिश है कि मैं अपनी फैमिली के पास चली जाऊँ। ये ख़ातून इनको कैसे मिली, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपके ये कैसे मिली, कैसे रब्ता हुआ कि पता चला कि तो बांग्लादेश से हैं? मुझे जो है ना, हम अक्सर रास्ते से जाते थे, जो इनके हस्बैंड हैं वो साईं लोग हैं और वो भीख मांगते हैं। तो हम मेरे जो है ना ऑफ़िस के रास्ते पे वो अक्सर खड़े होते थे। हमने जो है ना जब उनकी कंडीशन देखी, उनको देखते देखते जो है ना उनके घर तक, जैसे कि आपको पता है हमारा चैनल भी है, तो हमने जब उनको देखा कि ये इनका हम देखें, रहन सहन देखें तो इनकी कोई हेल्प वगैरह करे अगर कि ये हकदार हैं। देखते देखते हम इनके पीछे आए। जब आगे आए तो इनकी फ़ैमिली से हमारी मुलाकात हुई और इनसे जब मेरी मुलाकात हुई इनकी बेटी से, इनकी बेटी ने मुझे बताया कि आंटी अगर आप आई हैं तो मेरी अम्मी की फ़ैमिली को उनसे मिलवा दें। इनकी बेटी बहुत रोती है कि मेरी अम्मी अपनी फैमिली से मिलें। ये पीछे से जो है ना वो बांग्लादेश से हैं, इनके 2 भाई 4 बहनें और भी हैं। वहाँ से कोई कलसूम नामी लेडीज़ थी, वो इनको जो ना वहाँ से किडनैप करके पाकिस्तान में उन्होंने 55,000 रुपये में सेल किया। इनके साथ एक इनकी कज़न है और एक इनकी फ्रेंड थी। ये 3 बच्चियों को उन्होंने वहाँ से किडनैप किया और यहाँ पर कराची में ला के सेल कर दिया। कराची में ये 1-2 जगह पर वो भी बेचारी सेल हो गई, वो उनका नहीं पता वो किधर चली गई। बाद में ये अभी तकरीबन 15 से 20 साल बाद वो इनकी दूसरी जो एक दोस्त और जो कज़न थी वो भी इनके साथ मिल गई हुई हैं। अब ये तीनों जो है ना ये लाहौर में ही मौजूद हैं। यानी कि तीनों कज़न्स को यहाँ पर लाया गया। अब तीनों कज़न्स का मीटअप हो चुका हुआ, पता चल गया हुआ कि ये कहाँ पे। जी बिल्कुल, वो मेरे चैनल के ऊपर उन दोनों की भी जो है ना वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और इनके जो हस्बैंड है ना वो साईं लोग हैं। इनकी सास ने इनको ख़रीदा और अपने बेटे के साथ निकाह कर दिया। अब इनके 3 बच्चे, 4 थे, एक बेटी की डेथ हो गई, 3 बच्चे इनके मौजूद हैं, जिसमें एक बड़ा बेटा भी इनका जो है ना वो भी साईं लोग हैं। ये अपने हस्बैंड के साथ बेचारी काम करती हैं फैक्ट्रियों में, घरों में, और यही रात दिन जो है ना सबसे रिक्वेस्ट करती रहती हैं और अल्लाह पाक के आगे दुआ करती रहती हैं कि खुदारा मेरी फैमिली मुझसे मिल जाए। और अगर कि इनकी कोई देख रहा है इनको बांग्लादेश में, मैंने तो बहुत कोशिश की है इनकी, मैंने 3-4 वीडियोस लगाई हैं, शायद आपके चैनल के से जो भी है अल्लाह पाक इनको मिलवा दे इनकी फैमिली से। इन्होंने अपने वो नाम भी बताए और स्टेडियम के पास है इनका घर, एयरपोर्ट के पास जी। और कौन सी स्टेट थी वो स्टेट, कौन सा ज़िला आपने मुझे बताया? संगरूर नहीं, चुहाडंगा जिला चुहाडंगा। वहाँ पर स्टेडियम के साथ इनका घर है, जो एक ही वहाँ पर स्टेडियम के साथ ही इनका घर है। अगर कि इनकी फैमिली देख रही है तो खुदारा आप जी बाबूपारा में, हाँ जी बाबूपारा में आलमडंगा मेरे स्टेशन का नाम है। स्टेशन का नाम है, जैसे कि हमारे स्टॉप का नाम है, वो स्टेशन का नाम है इनके जो भी आलमडंगा। तो अगर कोई देख रहा है तो इनकी फैमिली इनसे मिले और ये बेचारी अपने मायके वालों से मिले। 45 साल से ये बिछड़ी हुई बहन, और जितने इसने रो रो के जो है ये कर रही है ना, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक बहुत जल्द जो है ना इसकी फैमिली, कोमो की फैमिली इंशाल्लाह ताला, तो कोमो की फैमिली ज़रूर मिलेगी। आपने गुफ्तगू सुनी कोमो और हसरत फलक साहिबा की और कहानी जानी कि पिछले 37 साल से ये पाकिस्तान में हैं, इनको अगवा करके लाया गया और अब इनकी ख्वाहिश है कि मैं अपनी फैमिली को मिलूं, अपने भाइयों को मिलूं, अपनी बहनों को मिलूं, अपने वालिदैन को मिलूं कि वो कहाँ पर हैं, ईच एंड एवरीथिंग इनको सब पता है, अपने घर का एड्रेस तक पता है, अपने बहन भाइयों के नाम तक पता है। लेकिन बस रिक्वेस्ट इनकी यही है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलवा दिया जाए। अगर बांग्लादेश में कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, तो ये कोमो आपकी बहन, आपकी बेटी यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है और नंबर इनका स्क्रीन पर चल रहा है। अगर तो कोई इनकी फैमिली मेम्बर या कोई भी जानने वाले इनसे रब्ता करे तो आप इनसे रब्ता करके इनसे मिल भी सकते हैं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।